आज हम अपनी पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ अगस्त थ्योरी। इससे पहले हम क्रिस्टल का जो मॉडल होता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी वो देख चुके हैं। लास्ट में हम इन दोनों के में डिफरेंस भी देखेंगे, जो इसका मॉडल है और जो हम पिछला कहते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो दोनों हम जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सेम सा ही लगता है, लेकिन इनमें हल्के से जो क्वेश्चन बनते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके मॉडल से रिलेटेड है ये। तो हम लास्ट में एकदम इसको क्लियर करने के बाद इनके दोनों के डिफरेंस देखेंगे। और इससे पहले हम अपनी सारी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारी लाइन से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके सारे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के पेज पे जाके। और जो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो भी हमने सारे साथ के साथ कवर कर लिए हैं। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, थ्योरीज भी और क्वेश्चंस भी सारे, जो आपने जो भी रिवाइज करना है ना तो आप फटाक से जैसे आप उसको रिवाइज कर सकते। और एक अलग से इनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज और कॉन्सेप्ट है उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, सारी जितनी भी यूनिट है उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो अलग से। तो शुरू करते हैं अब अपना। देखो सबसे पहले सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सीपीटी इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। ये क्या है, एक्सप्लेन करता था कि अरेंजमेंट कैसा है, साइज क्या है, नंबर क्या है, जो भी सेटलमेंट है ना, जैसे अपने मार्केट एरिया वगैरह कैसे सेटल हो रखी है। तो मेन इस पे ध्यान दिया जाएगा डिमांड के ऊपर कि मार्केट कैसे बनी हुई है, मार्केट कहाँ बन रखी है, क्यों बनी है। मतलब जहां पे भी मार्केट है ना और वो कितनी बड़ी है और उसमें क्या सामान मिल रहा है वो क्यों है, ठीक है, ऐसी क्यों है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर हमने कहीं प्लानिंग कर रही है तो हम सबसे अच्छा अपनी, मान लो हमने कोई शॉप लेनी है तो हम कहाँ पे अपनी शॉप लेंगे, कहाँ पे आगे फ्यूचर में चांस है कि यहाँ पे अच्छा मार्केट का ऑप्शन होने वाला है। तो ये हम ऐसी थ्योरी से पढ़ के हमें हेल्प मिलती है समझने में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है। हम इनको एग्जाम में तो हमें हेल्प मिलेगी ही, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें इन पे बहुत थोड़ा बहुत हमें सीखने को मिल जाता है कि हम अपना अगर खुद सबका कुछ काम करेंगे तो हम क्या सीख सकते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जो थ्योरी थी 1940 में, जो अपने ये इकोनॉमिक्स थे फेमस अगस्त लोस, इनने बुक पब्लिश करी थी अपने इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। इन्होंने इसमें अपनी थ्योरी दी थी जनरल थ्योरी ऑफ लोकेशन। इसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि साइज शेप क्या होती है मार्केट एरिया की, और जो कमांड कहाँ से सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू मिलेगा, कहाँ से हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी बुक में कोशिश करी थी। और फिर देखो सबसे पहले कोई भी थ्योरी होती है ना उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं कि मतलब पहले ये बात मान लेते हैं कि हम जो ये थ्योरी दे रहे हैं तो इस जगह पे बेस है, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए तब ये थ्योरी पूरी तरह से लागू होगी। तो कई बार ये कि हम जब इनके जो पढ़ते हैं ना क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि इसमें कि ये कमी है, तब यही कमी आगे निकल के आ सकती है कि रियल वर्ल्ड में इनको हम कैसे कितना यूज कर सकते हैं। देखो जैसे मतलब अपना पहला ये दे रखा है कि ये इन्होंने थ्योरी दिया है कि जो जिस सरफेस के बारे में बता रहे हो एकदम बराबर सरफेस है, हर जगह इक्वालिटी है। ऐसा रियल अगर आपने दुनिया में देखेंगे तो ऐसी जगह कहीं पे भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने, इनको भी पता होता है लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी थ्योरी बनाने के लिए पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। नहीं तो अगर हम ऐसे सोच रहे हैं भाई कहीं सेम हो ही नहीं सकता फिर तो थ्योरी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। फिर अपना क्या कह रहा है सेकंड उन्होंने, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस। जो मतलब हमारा कुछ भी सामान वगैरह आ रहा है ना मार्केट में, हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमेशा लगातार आती रहेगी उतनी ही। लेकिन जब हमने रियल में देखते हैं, मान लो कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या कुछ वो सीजन होता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है सप्लाई, कभी कम किसी चीज की आ रही है कभी किसी चीज की ज्यादा आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि इस थ्योरी को समझने से पहले हमने क्या मान लेना है कि जो हमारी सप्लाई है वो एकदम बराबर आ रही है और जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो एकदम बराबर बटी हुई है कि हर जगह बराबर लोग हैं। कि मान लो ऐसे स्क्वायर बना दे कि यहाँ पे हर घर थोड़ी थोड़ी दूर पे बराबर गैप है वैसे, और ये भी क्या है रियल में नहीं होता है। आप देखते हो कहीं पे तो बहुत ज्यादा एकदम बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं पे एकदम बहुत कम थोड़ी थोड़ी बस्तियां होती है। फिर इन्होंने क्या एजम्पशंस लिया अपनी ज्योति की, जो डिमांड है ना वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे इंक्रीज होगा प्राइस है। मतलब अगर हम किसी चीज का पैसा बढ़ा देंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसका भी हम आगे पॉइंट देखेंगे जब हम इसे क्रिटिस करेंगे ये कितनी बात लागू होती है। और फिर ये पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं कि जो मेन वहां पे कुछ भी काम हो रहा है ना उसका मेन एक मकसद है प्रॉफिट करना अपना, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा कमा सकें कि हम वहां पे जो भी काम कर रहे हैं, अपनी कुछ भी सामान बेच रहे हैं या फिर अपने वहां पे दुकान खोली है, मार्केट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ये इनके अजम्पशंस। अब हम अपनी थ्योरी समझते हैं, इनका मॉडल क्या था।
देखो ये था 1967 में इनका मॉडल लोकेशन से रिलेटेड, मतलब इनका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा ये पता लगाना। तो ये जो मेन डायग्राम है ना, थोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें देखो ये मान लो इन्होंने पूरा ग्राफ दे दिया, ये बीच में स्पेस है जगह की भी, ये अपना प्राइस है, ये प्राइस देखेंगे कि कहाँ पे हमें हमारा पैसा हमें ज्यादा मिलेगा। देखो ये मान लो ये वाली लाइन अपनी इनकम की, ये यहाँ पे इतनी थी शुरू में कि इनकम, बीच में अगर हम इनकम लगाएंगे ना, मतलब एकदम कोई शहर था उसके बीच में हमने दुकान खोली तो इनकम यहाँ पे देखो ज्यादा है। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो कम होती चली जाएगी। इस डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है। फिर ये अपनी रेड वाली लाइन है, ये अपनी कॉस्ट यानी कि कितना हमें खर्चा लगाना पड़ रहा है। खर्चा देखो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, हमारा खर्चा यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है हमें खर्चा, और बीच में इसका खर्चा क्या हो रहा है, हमारा कम आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो बीच का एरिया हो गया ना, मेन बात ये निकल जाएगी कि यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, खर्चा हमें कम लगाना पड़ रहा है और हमें फायदा ज्यादा हो रहा है। लेकिन आगे जैसे और थोड़ी सी इकाइयों में क्या बताया है कि जो में यहाँ पे जगह भी ज्यादा महंगी होती है। बीच आपने देखा होगा ना कि शहर में आप जितने बीच में जगह लोगे वो ज्यादा महंगी होती है, वहां पे आपका रहने खाने पीने का ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन फिलहाल हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप एकदम से याद रखो डायग्राम कि दो ग्राफ थे, एक ऐसे ऊपर जाके नीचे जा रहा था, एक लाइन नीचे से ऊपर, तो इनकम वाली बीच में से ऊपर उठ रही है और जो अपनी कोस्ट वाले वो नीचे गिर रही है बीच में से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो इसके क्या रिजल्ट निकल के आए, देखो ये लिखा है, अगर हम लेफ्ट या राइट में जाएंगे ना बीच वाले जोन से, तो जो हमारा प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा हमारा वो काम करना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा काम करने का, कि हम जितना खर्चा लगा रहे हैं हमें उतना जो है फायदा नहीं मिल रहा है काम करने का। फिर ये देखो ये इन्होंने एक और तरीके से एक्सप्लेन करने की बताई थी, ये है मान लो सर्कुलर कोई गोल एक मार्केट का एरिया है, नॉर्मली गोल ही होती है मार्केट। ठीक है, कि बीच में खूब सारे होंगे, उसके चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें बन जाती है। ये ऊपर लाइन जा रही होगी डिमांड की, किसी चीज की डिमांड कितनी ज्यादा है, मेन सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एकदम सेंटर एरिया है और बीच में इसके चारों तरफ और जो दुकानें हैं, वो फैल गई है। ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जा रहा है डिमांड भी कम होती जाती है। फिर इन्होंने क्या है एकदम वो सिंपल कर दिया था कि हमारी दुनिया को एकदम प्लेन बता दिया कि बस एक सर्किल मान लो और फिर डिमांड बाहर जाती जाएगी तो कम होती जाएगी। और इन्होंने क्या किया, जो प्राइस है ना वो बढ़ता चला जाएगा अगर डिमांड जो है कम हो रही है तो। और क्या कह रहे हैं, जो डिमांड होगी वो अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो वो कम होती चली जाएगी। फिर देखो इन्होंने क्या है हेक्सागोनल मार्केट बनाई, यानी कि ये छोटे छोटे खूब सारे सर्कल बना दिए। मान लो ये एक दुकान वाला था या कुछ भी मान लो, या फिर एक ये मार्केट एरिया, ये मार्केट वाला एरिया है, तो क्या है इनका सबका अपना अपना सेंटर एरिया है, ये यहाँ पे भी पड़ रहा है ये एरिया, ये यहाँ पे भी एरिया पड़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि मार्केट एरिया एक तो पहले सर्कुलर कर दिया, और फिर क्या कह रहे हैं खूब सारे प्रोड्यूसर है, यानी कि ये एक दुकानदार मान लो, ये एक दुकानदार मान लो किसी प्लेन में, तो कह रहे हैं जितने ज्यादा ये दुकानदार बढ़ेंगे ना उतना इनका मार्केट एरिया छोटा होता जाएगा, मतलब सबने सामान खरीदना है। ये तो है नहीं कि सारा दुकान वाला सारे लोग यहाँ इसके पास जाएं खरीदने, जो इसके आसपास के वो यहाँ पे खरीद लेंगे, जो इसके आसपास के वो यहाँ पे खरीद लेंगे, तो इनका सर्किल और छोटा होता जाएगा। मान लो एक दुकान वाले ने और यहाँ पे आके अपनी दुकान खोली तो इसका सर्किल तो और छोटा हो गया, क्योंकि जो यहाँ इसके किनारे वाले थे वो तो इसके पास से खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा ये सर्किल बढ़ते जाएंगे उनका ये छोटा एरिया होता जाएगा। मान लो मैं कहूँ इस सर्किल में आपने 100 सर्किल बनाने, यानी कि 100 दुकानदार बैठाने, देखो सबके छोटे छोटे सर्किल बनेंगे इसके अंदर, हो गया ना सबका छोटा छोटा एरिया। और अगर इस सब की जगह मान लो एक ही दुकानदार बैठा दो पूरे की पूरी बाजार में, तो कितना बड़ा एक सर्किल बनेगा, यानी कि सब लोगों को बस उसी के पास आना पड़ रहा है सामान खरीदने के लिए, तो उसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब हम इस थ्योरी की कमियां निकाल, इस सिंपल जो हमने एजम्पशंस लिए थे वो यहाँ पे मेन या हमारे क्रिटिसिज्म निकल के आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं, जो दो शीट हो रही है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है इन नेचर में, मतलब एकदम परफेक्ट बना दी लाइन कि हाँ ऐसा होगा। ये मेन ज्यादा फोकस करते हैं अपनी डिमांड के ऊपर, डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा इसने बताया, और कुछ इतने फैक्टर बताए ही नहीं, क्योंकि बाजार के लिए तो आपको दुकान चलाने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, सिर्फ एक दो बातों से काम नहीं चलता।
और इन्होंने कई बातें ध्यान में नहीं रखी, जैसे कि जो अपना ये प्लेन एरिया होता है ना, और जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो इनको नहीं रखा इन्होंने ध्यान में। और इन्होंने क्या किया था, जो मार्केट थी ना वो ओवरलैप कर दिया। हमने पीछे देखा था ना कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को काट रहा था। और आइसोलेशन का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि कई जगह होती है ना, जैसे कोई अकेले में ही रह जाती है, उसके आसपास और कोई कंपटीशन नहीं होता, तो उसका भी ध्यान नहीं रखा। जो मार्केट डिमांड है वो बहुत सिंपल ही कर दी एकदम इन्होंने। जो खूब सारे और इश्यूज होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा, मेन ये बात में मिल जाए। फिर देखो, हमने जो पिछली क्लास में अपनी क्रिस्टल लेवल की थ्योरी करी थी और ये जो लोड का मॉडल है, इनमें क्या डिफरेंस दोनों में है, तो ये दोनों मार्केट से रिलेटेड। जो क्रिस्टलर की थ्योरी है ना, वो बिजनेस और सर्विस के बारे में बताते हैं। जो लोश की है ना, वो बताती है कि मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बेस के ऊपर। और यहाँ पे जो है क्रिस्टलर में जो सारे के डिस्क्रीट लेवल है अलग अलग, हर एक सेंटर जो है ना उसका अपना अलग लेवल होगा। लेकिन लोच के सेंटर में क्या है, सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड होंगे, कि हर टाइप का सामान मिल रहा है, एकदम मिक्स कर दिया उसने। हमने क्लियर में पीछे पढ़ा था ना कि ट्रांसपोर्ट का मार्केट का सबका उसने अलग बताया था, इसने सबको एक में मिक्स कर दिया कि मार्केट में सब कुछ आ गया। ये नहीं कि हर चीज अलग से बताए, बस मार्केट बोल दो उसमें सब कुछ आ गया। और फिर क्या कह रहे हैं, जो क्रिस्टलर है ना वो अपना शुरू करता है हाईएस्ट लेवल से, यानी कि पहले सबसे बड़े शहर, फिर छोटे शहर, फिर उससे छोटे शहर। लो स्टार्ट करता है अपने छोटे लेवल से, यानी कि पहले छोटी छोटी दुकानें, फिर और उससे बड़ा एरिया, फिर सबसे आखिर में एकदम बड़े शहर जो मेट्रो होती है। जो अपना ये क्रिस्टलर का पैटर्न है ना, ये कहाँ पे ज्यादा फायदेमंद होता है, जो सिटीज जो है वो डेवलप है। और जो लोच का मॉडल कहाँ पे काम आएगा, जो एकदम खूब सारी आबादी है ना, जहाँ पे खूब भीड़ भाड़ मिलेगी, वहां पे ज्यादा ये काम करेगी इसकी थ्योरी। तो दोनों की अपने अलग अलग एरिया में इम्पोर्टेंस है और दोनों की ही कमियां है। तो ऐसा नहीं हो सकता हम सिर्फ एक थ्योरी पढ़ ली उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना कुछ भी काम कर दिया। तो हमें क्या है, अच्छे से हर एक चीज को खूब सारी जगह से पूरी इंफॉर्मेशन लेके और फिर आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा काम होता है। तो ऐसे ही मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अगर आपने और नहीं देखे यूनिट, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके सारी प्लेलिस्ट देख लो और सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज मॉडल्स की भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर हो सके तो प्लीज। थैंक यू।